ख्वाहिशों को पूरा करने वाली किताब सुनकर ही अंधविश्वास लगता है ना, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसी एक चमत्कारी किताब सच में मौजूद है। दोस्तों, हमारा भारत महाकाव्यों और ग्रंथों का देश है, जिसमें अलग अलग जाति और धर्मों के ना जाने कितने पवित्र ग्रंथ और महाकाव्य मौजूद हैं। आमतौर पर ग्रंथों का काम लोगों को सही रास्ता दिखाना और उन्हें भलाई की तरफ अग्रसर करना होता है। यही वजह है कि गीता से लेकर कुरान तक हर धर्म में ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है। लेकिन हमारे इसी देश के अंदर एक ग्रंथ ऐसा भी मौजूद है जिसे श्रापित कहा जाता है। कहते हैं कि इस किताब को पढ़ने वाले की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जानवरों से लेकर इंसानों तक वो जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है, जितना चाहे धन दौलत पा सकता है और चाहे तो दुनिया को अपने कदमों में झुका भी सकता है। लेकिन शर्त यह है कि इस किताब को पूरा पढ़ने के बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, और अगर वो इसे पूरा न पढ़कर बीच में ही छोड़ दे तो वो पागल हो जाता है। असल में हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी नीलावंती ग्रंथ की। तो क्या है इस ग्रंथ से जुड़ा वो रहस्य? इसको किसने लिखा था? कैसे ये किताब ख्वाहिशों को पूरा करने की ताकत रखती है? और अभी ये किताब कहां और किसके पास है? ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात काफी समय पुरानी है। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में एक गरीब पति पत्नी रहा करते थे। शादी के कुछ समय बाद उनके घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया, यानी उन्हें संतान के रूप में बेटी प्राप्त हुई। अपनी सी बेटी का नाम इन्होंने बड़े ही प्यार से नीलावंती रखा। नीलावंती के जन्म के बाद परिवार के कुछ साल हंसी खुशी बीते, लेकिन अभी ये लड़की सिर्फ 5 साल की ही हुई थी कि इसकी मां की मृत्यु हो गई और परिवार की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। अब ये सूना घर नीलावंती के पिता को काटने लगा, इसलिए वो ये गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में रहने के लिए चले गए। दोस्तों, नीलावंती बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग और बेहद समझदार थी। उसको जानवरों और पेड़ पौधों से बात करना आता था। साथ ही उसके सपने में शैतान और दैत्य आते थे जो उसे जमीन में गड़े हुए खजाने के बारे में बताते थे। इसके अलावा नीलावंती के पिता को वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो वो बचपन से ही उनसे वेदों के बारे में सीखती थी। नीलावंती अगर चाहती तो उन शैतानों की बताई जगहों से खजाना निकालकर दुनिया की सबसे धनवान महिला बन सकती थी, लेकिन उसके अंदर पिता के अच्छे संस्कार थे, जिसके चलते उसने कभी भी धन का लोभ नहीं किया। हाँ, इतना जरूर था कि वो अपनी इन सभी शक्तियों के बारे में पेड़ के सूखे पत्तों पर लिखा करती थी। इन पत्तों पर उसने उन सारे रहस्यों को लिखा हुआ था जिन्हें पढ़कर कोई भी इंसान नीलावंती की शक्तियों को पा सकता था, और देखते ही देखते पत्तों का यह ढेर किताब में बदल गया। इसी तरह समय बीता और नीलावंती तकरीबन 20 वर्ष की हो गई। बचपन में जो दैत्य और शैतान उसको सपनों में नजर आते थे, अब वो उसको हकीकत में दिखने लगे। वो बाकायदा उससे बातें किया करते थे, और खुद नीलावंती को भी अब यह एहसास हो चुका था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि यक्षिणी धार्मिक पुराणों में लिखा गया प्राणियों का एक वर्ग है जो राक्षसों, देवताओं और अप्सराओं से अलग है। ये भारत के सदियों पुराने पवित्र पेड़ों से जुड़े सामान्य प्राणियों में से एक है, जिनमें पुरुषों को यक्ष और महिलाओं को यक्षिणी कहा जाता है। नीलावंती जान गई थी कि वो एक श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है और उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये सारी बातें उसने अपने पिता को भी बताई और उनसे मदद मांगी। इस पर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि अगर तुम सच में इस दुनिया की नहीं हो और वापस अपनी दुनिया में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तुम अपनी दुनिया में जाने का रास्ता खोजने के लिए जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकती हो। पिता से इजाजत मिलने के बाद नीलावंती घर छोड़कर अपनी दुनिया में लौटने के रास्ते तलाशने के लिए निकल पड़ी। इसी खोजबीन के दौरान उसकी मुलाकात एक व्यापारी से होती है, जो उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाता है और उससे शादी करने की इच्छा जताता है। यहाँ हम आपको बता दें कि नीलावंती बला की खूबसूरत थी। कोई भी अगर उसे एक बार देख ले तो वो उससे नजरें नहीं हटा पाता था।
यह सुनकर नीलावंती कुछ देर सोचती है और फिर जवाब देती है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं रात में कहां और किस लिए जाती हूं तुम मुझसे ये सब नहीं पूछोगे। व्यापारी इस शर्त को मान जाता है और नीलावंती को अपने साथ अपने गांव ले जाकर वो उससे शादी कर लेता है। अब नीलावंती रोजाना रात के समय पास के जंगल में जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने लगती है। उसके बारे में गांव के अंदर अफवाहें भी उड़ना शुरू हो जाती है कि वो रात में जादू टोना करती है। ये सब बात जब उसके पति को पता चलती है तो वो रात में सोने का नाटक करके उसका पीछा करते हुए जंगल पहुंच जाता है और खुद अपनी आंखों से उसको जादू टोना करते हुए देख लेता है। मगर हैरानी की बात यह थी कि ये सब देखकर वो उससे कुछ नहीं कहता और ऐसे ही उसके साथ रहने लगता है। कुछ दिनों बाद नीलावंती के सपने में वो शैतान आकर उसे बताता है कि जिस जंगल में जाकर वो रोजाना तंत्र मंत्र करती है उसके बगल में ही एक नदी है। उस नदी में एक लाश तैरती हुई आएगी जिसके गले में बंधे तावीज को खोलकर तुम्हें नदी में आ रहे एक दूसरे व्यक्ति को देना है। उस तावीज के बदले वो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता बताएगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास अपनी दुनिया में लौटने का यह आखिरी मौका है। अगली रात नीलावंती उस शैतान की बताई जगह पर पहुंचती है जहां सच में उसे एक लाश तैरती हुई दिखाई देती है। उस लाश के गले में तावीज निकाल रही होती है कि तभी उसका पति वहां आकर उसे रोक देता है, लेकिन इस बार वो आदमी अपने असली और बेहद भयानक रूप में होता है। असल में नीलावंती का पति कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान था जिसने उसकी किताब के लालच में उससे शादी की थी। वो नीलावंती से कहता है कि अगर वो उसे अपनी किताब दे तो वो उसके रास्ते से हट जाएगा, लेकिन इतने में ही गांव वाले वहां आ जाते हैं और इन दोनों को इनके असली रूप में देखकर इन पर हमला बोल देते हैं। अब वो व्यापारी क्योंकि शैतानी ताकतों का मालिक था और नीलावंती भी कुछ कम नहीं थी, ऐसे में ये दोनों गांव वालों से हमले से बचकर बड़ी ही आसानी से भाग निकलते हैं। वो व्यापारी कहीं हवा में गायब हो जाता है और नीलावंती जंगल का रास्ता पकड़कर कहीं गुम हो जाती है। इस घटना से नीलावंती को एहसास होता है कि उसकी किताब अगर गलत हाथों में पड़ गई तो इससे तबाही आ सकती है। इसलिए वो श्राप देती है कि जो कोई भी इस किताब को पूरा पढ़ेगा उसकी मौत हो जाएगी और जो आधी अधूरी पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। इस घटना के बाद उस शैतान या नीलावंती को फिर कभी दोबारा नहीं देखा गया। कुछ लोग मानते हैं कि वो अपनी दुनिया में लौट चुकी है, तो वहीं कुछ ये दावा करते हैं कि नीलावंती अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद है, क्योंकि उसके पास हमारी दुनिया से लौटने का बस एक ही मौका था जो उसने गवा दिया। कहते हैं कि उसकी लिखी हुई ये किताब एक साधु संत के हाथ लगी थी जिन्होंने इसे आम भाषा में ट्रांसलेट किया ताकि कोई भी इसे पढ़ सके, लेकिन किताब का अनुवाद पूरा करते ही इस श्राप के कारण उनकी भी मौत हो गई थी। इसके बाद भी कई बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों द्वारा इस किताब के मिलने का दावा किया गया है, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है इस पर कुछ भी कह पाना जरा मुश्किल है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यह किताब स्वामी विवेकानंद जी के हाथ लगी थी और उन्होंने इसे पूरा पढ़ लिया था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस पर भी भरोसे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। साथियों, वैसे आप लोग इस ग्रंथ के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।